नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, कल के वीडियो में आप सबने देखा था किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद से टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के पार्टी ऑफिस पर जो है शुभेंदु अधिकारी का यानी कि सीएम का बुलडोजर चला था। लेकिन जब वहां पर बुलडोजर एक्शन होता है उसके बाद से जो सामने आते हैं अभिषेक बनर्जी और मीडिया में आकर उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहा था कि यह जो है यह बदला ले रहे हैं, यह बदले की भावना से बुलडोजर एक्शन करवाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के बहुमंजिले पार्टी ऑफिस को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया था सीएम के बुलडोजर ने। 3 बुलडोजर लगकर अभिषेक बनर्जी के पार्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। अब इसके बाद से अभिषेक बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। वहीं ममता बनर्जी भी सिर पर हाथ रखकर परेशान नजर आती हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी मीडिया से बातचीत में एक और बयान दे देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने अपने ऑफिस के जमींदोज हो जाने के बाद से वह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। अब अभिषेक बनर्जी आ गए अपने टीएमसी से। जितने भी बागी सांसद जो कि टीएमसी से बाहर चले गए, जितने भी नेता कार्यकर्ता टीएमसी को छोड़कर बाहर चले गए, उन सब का ये आरोप था कि अभिषेक बनर्जी के वजह से टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में हारी है। यानी कि टीएमसी के सत्ता से बाहर जाने का पूरा जो है वह आरोप लगाया गया अभिषेक बनर्जी के ऊपर। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि यह सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से मिल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों ने हाथ मिला लिया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को डरवा धमका रही है कि उस पार्टी से बाहर आकर अभिषेक बनर्जी यानी कि उस पार्टी से बाहर आकर मेरे खिलाफ ऐसा बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह सब चाल है। वहीं अभिषेक बनर्जी का यह भी कहना था कि यह सभी लोग ईडी सीबीआई की जांच से डर गए हैं और यह लोग भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिए। अब उसके बाद से आज जो सामने आया अभिषेक बनर्जी का बयान, इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी है सबके सामने। अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम यह चुनौती दे दी है कि अगर जितने भी टीएमसी से नेता सांसद बाहर गए हैं, अगर उन सब के बाहर जाने की वजह मैं हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता से बाहर जाने की वजह मैं हूँ, तो वह सभी लोग टीएमसी में वापस आ जाए। मैं अब भी 1 घंटे के अंदर टीएमसी से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। यानी कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने को भी तैयार है, टीएमसी पार्टी से बाहर जाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर 3 बजे सभी सांसद, सभी विधायक वापस आते हैं पार्टी में, तो मैं 1 घंटे के बाद 4 बजे तक पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। लेकिन वह लोग पहले आए तो वह सभी लोग जो है वह भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर ईडी सीबीआई सभी अधिकारियों की कार्यवाही से डरकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर मेरे खिलाफ ऐसा बयान वो लोग दे रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। अब देखा जाए कि टीएमसी न केवल सत्ता से बाहर जाने के बाद हारी है, बल्कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शायद यह भूल रही है कि जो वह बदले की भावना से बुलडोजर एक्शन हमारी पार्टी पर करवा रही है, हमारे घर पर भी करवा सकती है। हो सकता है इस एक्शन का उल्टा रिएक्शन भी हो, क्योंकि हर एक एक्शन का उल्टा रिएक्शन भी होता है। जब अब हमारी सरकार आएगी 5 साल बाद, तो हो सकता है उनको भी यही इल्ज़ाम, उनको भी यही सब भुगतना पड़े। वह इस बात को क्यों भूल रहे हैं। अब देखा जाए कि टीएमसी पार्टी के पश्चिम बंगाल से हारने के बाद जो ऋतव्रत बनर्जी थे, उन्होंने टीएमसी पार्टी को अपना बनाने का दावा रखा था सामने और टीएमसी पार्टी को अपनी पहचान बनाने का जो दावा ऋतव्रत बनर्जी कर रहे थे, वही ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया गया है पश्चिम बंगाल में। अब नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी और ममता बनर्जी सभी बागी सांसदों से एक कदम और आगे चल चुके हैं। तो देखना ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, जो अभिषेक बनर्जी की पार्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, इसके बाद से अभिषेक बनर्जी का जो बयान है, क्या इससे सभी नेता सांसद जो वह
वापस आने को तैयार हैं। वहीं इन सब सिलसिले में पुरी के दैतापति भवानीदास महाराज ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर को लेकर जो उनकी नाराजगी थी, वो बहुत पहले से ही थी। उन्होंने ममता बनर्जी को कहा था कि उनके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा आ चुका था। 3 बार से सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी घमंड में चूर हो चुकी थी और उन्होंने एक बहुत भारी गलती की थी। जिस तरीके से उनका घमंड बढ़ चुका था, उसी का फल देने के लिए भगवान जगन्नाथ का प्रकोप ज़रूर लगता है हर किसी को, और वही प्रकोप जो ममता बनर्जी 3 बार से सत्ता में रहने के बावजूद पश्चिम बंगाल से उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से वह सरकार से बाहर चली गई। यानी कि दैतापति महाराज जो कि यह कहना चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रकोप ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंक चुका है। उन्होंने कहा था कि जो दीघा में भगवान जगन्नाथ की मंदिर की जब स्थापना की गई थी, वहाँ पर जब उनकी मूर्ति की स्थापना की गई थी, तो ममता बनर्जी ने अपने अहंकार में चूर होकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर की स्थापित करवाई थी, जो कि शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति केवल लकड़ी की ही होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने उस समय किसी की बात नहीं मानी थी, और यही नहीं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर को उन्होंने धाम का नाम दिया था, जो कि अभी तक 4 धाम ही है, 5 धाम नहीं हो सकता, और यह भी एक शास्त्रों का अपमान करना ही था। लेकिन ममता बनर्जी तो खैर अपने घमंड में चूर हो चुकी थी, और सत्ता के अंदर रहते हुए उन्होंने यह सब धर्म का पालन करने से जो पीछे हट चुकी थी, इन सब बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। दैतापति महाराज ने कहा कि अब वह शुभेंदु अधिकारी से काफ़ी खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले वहाँ से जगन्नाथ धाम हटाकर जगन्नाथ मंदिर कर दिया गया है, और इस बार रथ पूजा में काफ़ी अच्छी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली गई है। तो इन सब से देखा जाए तो भगवान जगन्नाथ के साथ जो खिलवाड़ किया गया था, जो उनके धर्म का अपमान किया गया था, इन सभी के प्रकोपों के वजह से ममता बनर्जी को यह भुगतना पड़ा। सड़क से लेकर संसद तक का सफर ममता बनर्जी ने तय किया था, और इतने साल तक यहाँ पर राज करने के बाद भी वह सत्ता से बाहर चली गई, और इतनी बुरी हार कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी का नामो निशान भी खत्म हो जाता है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि दैतापति महाराज जो कुछ भी यह बयान दे रहे हैं, क्या सच में भगवान जगन्नाथ ने ममता बनर्जी के घमंड को चूर-चूर कर दिया है? क्या अभिषेक बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोप भारतीय जनता पार्टी पर सही साबित हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में बदले की भावना से टीएमसी पार्टी पर बुलडोजर एक्शन करवा रही है? क्या अभिषेक बनर्जी जो दावा कर रहे हैं कि उनके सभी सांसद विधायक टीएमसी में वापस आते हैं, तो यह अपनी पार्टी टीएमसी से इस्तीफा देने को तैयार है? फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी क्या राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।